अस्सलाम वालेकुम, मैं काजी वजाहत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल काजी वजाहत ऑफिशियल। इमरान रियाज खान ने नवाज शरीफ एंड कंपनी के बयानी का जनाजा निकाल दिया कि जो कुछ 2018 के इलेक्शन में हुआ वही 2024 में भी हुआ। 20 से जायद बड़े मजालिम की फहरिस्त जो 2018 में नहीं हुए। आइए सुनते हैं इमरान रियाज खान की ज़बानी। अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो इंतखाबात हुए थे उसमें और जो 2024 में इंतखाबात हुए इनमें फ़र्क क्या है? पहला, 2018 में अगवा बराए बयान नहीं होता था कि बंदा अगवा किया, बाद में उसने बयान दिया, अपनी क़यादत से अलग हो गया, ये नहीं होता था। 2024 में ये होता है। नंबर 2, 2018 में मुस्लिम लीग नून में से 2 नई सियासी जमातें नहीं बनाई गई थी। अभी 2024 में पीटीआई के अंदर से 2 नई सियासी जमातें बनाई गई हैं। 2018 में किसी के कागजात नामजदगी नहीं छीने गए थे। 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी छीने गए हैं। मियां नवाज शरीफ को कभी भी एक हफ्ते में 3 सज़ाएं नहीं सुनाई गई। इमरान खान साहब को एक हफ्ते में 3 सज़ाएं सुनाई गई हैं, बिल्कुल इलेक्शन से पहले। एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात, बिल्कुल ये बात ठीक है। 2018 में इमरान खान के अच्छे थे, 2024 में नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे हैं। जलसे जुलूस, नवाज शरीफ की पार्टी 2018 में जलसे जुलूस रैलियां सब कुछ कर सकती थी। उनके लोग टेलीविज़न पे आके बैठ के बात भी करते थे। पीटीआई ये सारा कुछ 2024 में नहीं कर सकती। तजवीज़ और तायीद कुरिंदगान गायब होना, इन्हें जो है ये वो लोग होते हैं जो तजवीज़ और तायीद करते हैं किसी उम्मीदवार के इलेक्शन लड़ने के लिए उस हल्के से। PMLN की दफ़ा 2018 में इनको गायब नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरतबा इन्हें गायब किया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का रिज़ल्ट बनाया गया था 2018 में। ये पहली दफ़ा हुआ कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो अलग अलग हो गए 2024 में। ये वाली धांधली इस लेवल की कभी नहीं हुई थी 2018 में, जो अब 2024 में हुई है। 10,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और फिर इलेक्शन लड़ा गया। PMLN की इस तरह गिरफ्तारियाँ कोई नहीं हुई थी, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब अंदर थे, और वो भी अपने एक जुर्म की वजह से अंदर थे। उनको सज़ा सुनाई गई थी अदालत की जानिब से, और आज तक वो मनी ट्रेल नहीं दे पाए। तो ये गिरफ्तारियां जो हैं वो PMLN ने कभी फेस नहीं की 2018 में। जो गिरफ्तारियां तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने फेस की, 10,000 से ज़्यादा, जो 2024 में PTI ने फेस की। एक और चीज़ जो है कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट 2018 में बंद नहीं किया गया धांधली के लिए। 2024 में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट को बंद किया गया। निगरान हुकूमत अब हुकूमत का हिस्सा बन गई। कैसे? मोहसिन नकवी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरह अगर आप देखें कि सरफराज बुगटी, अभी 3-4 और नाम हैं, ये जो लोग सारे, या जो वज़ीर आज़म थे काकड़ साहब, ये सारे के सारे हुकूमतों का हिस्सा बन गए। हालांकि ये निगरान सेटअप का हिस्सा थे। इन्होंने डिलीवर किया निगरान हुकूमतों में, क्योंकि निगरान हुकूमतों ने पूरा साथ दिया PMLN का 2024 में, और आकर हुकूमत का हिस्सा बन गए। 2018 में ऐसा नहीं हुआ था। इंतखाबी निशान, 2018 में किसी पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं छीना गया था। 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। मखसूस नशस्तें, 2018 में PMLN की या किसी भी जमात की मखसूस नशस्तें नहीं छीनी गई थी। 2024 के इंतखाबात के नतीजे में मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीन ली गई। मीडिया पर मज़ालम, 2018 के इंतखाबात में सारा का सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा था और सबको इजाज़त थी। 2024 के इंतखाबात में मीडिया के साथ जो कुछ हुआ वो आप सब ने देखा। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस, 2018 के इंतखाबात में PMLN या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं किया गया। निगरान हुकूमतों ने छापे नहीं मारे, घरों के अंदर नहीं घुसे, कारकुनों को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, और उनके साथ हर तरह का जुल्म और बर्बरियत की गई। 2018 के इंतखाबात में PMLN के लोगों को इजाज़त थी कि वो टेलीविज़न पर आएँ और अपना बयानिया दें और अपना मंशूर पेश करें। लेकिन 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मंशूर पेश करने, TV पर आने और अपना बयानिया आगे बढ़ाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। बड़े पैमाने पर इंतखाबात के नताइज में तब्दीली 2018 में नहीं हुई। 2018 में यह ज़रूर कहा गया कि कुछ धांधली हुई है प्री पोल, यानी हमारा ऐसा लगता है कि हमारे लिए माहौल साजगार नहीं है, मियाँ साहब को जनाब सज़ा हो गई है और मियाँ साहब की सज़ा की वजह से इम्पैक्ट आया है, कुछ सीटों के ऊपर उन्होंने कहा जी यहाँ धांधली हो गई है। ये एक माइनर ऑपरेशन था 2018 का। 2024 का एक बड़ा मेजर ऑपरेशन था, और इतने बड़े पैमाने पर नताइज तब्दील हुए कि पूरी दुनिया हिलकर रह गई है। आज वो सहाफ़ी और दानिशवर जिनका ताल्लुक PMLN से और पीपल्स पार्टी से बहुत गहरा है, वो अपने मुंह से ये मानने के लिए तैयार हैं और अपने मुंह से बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसी धांधली तो हमने कभी सुनी भी नहीं।
मुलाकातों की इजाज़त नहीं थी इमरान खान साहब को। नवाज शरीफ साहब खुलकर मुलाकातें कर रहे थे 2018 में। इमरान खान साहब 2024 में मुलाकातों के लिए बहुत परेशान थे। आरओ जो है वो अदलिया से लगाए गए थे 2018 के इंतखाबात में, ताकि इंतखाबात शफाफ हों। ब्यूरोक्रेसी को आरओ लगाया गया 2024 के इंतखाबात में। हालांकि इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने मामले को दूसरी तरफ मोड़ दिया, लिहाजा ये भी नहीं हो पाया। 2018 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कभी ये कहते नहीं सुना, जो हार भी गए थे, कि बहुत 2 नंबरी हो गई है या हमारी पार्टी। PMLN के लोग आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत बनती ही नहीं थी। वो खुद कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत नहीं बनती थी, हमें ज़बरदस्ती हुकूमत में बैठा दिया गया, हमारे पास तो था ही कुछ नहीं, हम तो डिलीवर ही नहीं कर सकते। ये तो 2018 में नहीं हुआ था।